गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ था? एक लड़की की लाश मिली है सर, पर डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही। बहुत ही बेरहमी से मारा है, चेहरा बिगाड़ दिया है, बॉडी सड़ने लगी है, बू आ रही है सर। कौन से रंग के कपड़े पहने थे? लाल रंग के सर। मेरे साथ आइए। देख लीजिए सर। ये क्या हो गया वसुदा? सर बॉडी को हाथ मत लगाओ। मैं आपसे कब से कह रहा था साहब, उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। कहता रहा वो मेरी बेटी को मार देंगे। मेरी बेटी को मार दिया। बॉडी के पास मिला है सर। क्या रे, यहाँ क्या कर रहा तू? यहाँ आने किसने दिया तुझे? ऊपर क्या देख रहा बावले? दिन में तारे गिन रहा है क्या? इसके लिए तोड़ के लाएगा? ये डिटेक्टिव तेरे से बात कर रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तू हमेशा डेड बॉडी के पास कैसे दिखता है? अरे मैं क्या करूं सर, आप लोग तो अपना काम करते नहीं। जबान संभाल के। आप अपना काम करते तो वो लड़की जिंदा होती। आवाज नीचे क्या कर। करोगे? तुझे पता है खून किसने किया? हाँ, कौन? तूने। हाँ। जैसे तूने हर्षा और अजय को मारा, बिल्कुल वही पैटर्न दिख रहा है। ये खून भी तेरे ये साथ। क्राइम सॉल्व करना आपके बस की नहीं है। अगली बार मुझे बुलाना, मैं क्राइम सॉल्व करके देता हूँ। समझता क्या अपना? क्या बोल रहा है? चलो क्या बोल रहा है? हाँ, बोलो। बहुत बोल क्या रहा है? है। रुक, डरने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। चलो, टेंशन मत लो एजेंट। तुम। हाँ चलो बोलो। सुना, जी ये मर्डर भी उसी डिटेक्टिव ने किया है। उसकी बेल कैंसिल करवा। ठीक है। ठीक है? एजेंट चलो यहाँ क्राइम से। सीन पे जो मिलेगा उसको अरेस्ट क्या करोगे रे? तुम? मुझसे नहीं पंगा नहीं, लेगा? क्या बताओ? डेड बॉडी पे क्राइम सीन पे उसको अरेस्ट करोगे? चलो, डेड बॉडी की चलो, बेल कैंसिल करके दिखाओ ना। इधर डाल, क्राइम सब सॉल्व करना तोड़ूंगा आता ना। नहीं है, खुद को इंस्पेक्टर जाओ बोलता है। यहाँ अगली से। बार मुझे बुलाना, निकाल। जा जाके बड़ा पाव की दुकान लगा ले। अरे वामसी, तू इसको इधर लाया क्या? इसकी मदद ले रहा है? सॉरी सर। हटाओ से वहां से। ओके सर। सुरेश, हटाओ उसको। जल्दी क्लियर करो सब। छोड़ो मुझे, वसु। तुमसे बोला ना, कल आके मिलो। व्हाट अत्रेया, कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, उसके कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तुम्हें उनके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? हम वसुधा को बचा नहीं पाए सर। सर, रेलवे ब्रिज वाली बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकलवा सकते हैं क्या? हेलो आदित्य। अरे वामसी, मुझे उस डेड बॉडी के बारे में बताना था। हाँ वो ना एक मर्डर है और ना ही सुसाइड। वो नेचुरल डेथ है, लीवर फेलियर। नेचुरल डेथ? आखिर ये बॉडी किसकी है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? फिंगरप्रिंट्स और हेयर सैंपल्स मैंने डेटाबेस से मैच करवाने के लिए भेज दिया है। अगर किस्मत हुई तो हमें कोई मैच मिल जाएगा। ओके आदित्य, थैंक यू। नेचुरल डेथ कैसे सर? इसके पीछे 3 लोग मारे गए हैं। अजय, हर्षा, वसुधा, तीनों के तीनों मारे गए सर। कुछ तो बड़ा चल रहा है सर। नेचुरल डेथ कैसे हो सकता है? पहले आदित्य से मिलकर उन रिपोर्ट्स को देखते हैं। मैं मार के दूं क्या? किक। कौन है रे तू? पीछा क्यों करा था?
क्या बे, हमने तुझे बांधा है कि तूने हमको बांधा है? मालूम हो गया तो मुझे खोलोगे भी और सलाम भी करोगे। हाँ, ऐसा है क्या? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पता चलेगा कि मैं एक दिन में तेरे जैसे 10-15 क्रिमिनल्स का करियर खत्म कर देता हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन है तू? नाम बाल वेंकटेश सुब्रमण्यम स्वामी। इतने बड़े नाम पे टाइम वेस्ट हो रहा था तो बॉबी रख लिया। मैं हसन, कर्नाटका से हूँ। कम टू द पॉइंट। मैं तेरा 2 दिनों से पीछा कर रहा हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहा था? क्यों का क्या मतलब है? मेरा काम ही डिटेक्टिव का है, तो पीछा नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? मैं तो एक FBI भी चलाता हूँ। FBI मतलब? फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेरे फ्रेंड्स ने इसमें हेल्प की थी, इसीलिए बस कह रही है। फेसबुक पे देख, FBI हसन के नाम से पेज मिलेगा। अपना शर्लक होम्स ने भी इसे लाइक किया है। मुझे तो लगा था शर्लक होम्स का एक ही भूत है। अच्छा तो फिर? एक दिन जब मैं घर जा रहा था, रास्ते में एक लाश मिली। कोई भी उस लाश को पहचानने नहीं आया था। पुलिस ने उसे अनआइडेंटिफाइड बॉडी का नाम देकर जला दिया। तभी खबर मिली कि उसकी जान तुमने ली है। तब से मैं इस केस के पीछे लगा हुआ हूँ और इसीलिए पीछा किया। फोन आया था क्या? आया था। तो मेरा नाम लिया था? बेशक। तो मेरा पीछा करने लगा? और नहीं तो क्या। चुप कर रे बाला वेंकट सुब्रमण्यम स्वामी। हम दोनों को बेवकूफ बना दिया उन लोगों ने। तुझे तो कुछ ज्यादा ही घुमा दिया है। आप अब भी नहीं समझे सर? मेरे को कंफ्यूज करके अजय और हर्षा का पीछा करवाया ना, सेम वैसे ही मुझे खूनी बोल के इस बेचारे को मेरे पीछे लगा दिया उन्होंने। उन दोनों को मार के उनका इल्जाम मेरे सर पे डलवा दिया, और अब जबकि मुझे बेल मिल गई है तो मुझे मार के मेरे खून का इल्जाम इसके सर पे डालना चाहते हैं वो लोग। क्या खतरनाक गेम है सर। हम बेवकूफों की तरह केस सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तू चरस गांजा मारता है क्या? नहीं सिर्फ शराब और सिगरेट। चालू कर देना, तेरे घर से ड्रग्स बरामद होने वाले हैं। वो लोग अपने परफेक्ट क्राइम पे पर्दा डालते जा रहे हैं और हम उनके बकरे हैं। हम इतने बड़े लल्लुओं की तरह एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं और टिंगा टिंगा पोजेस खेल रहे हैं। अच्छा खेला रे तू, हाँ? वेरी वेल प्लेड, गॉड ब्लेस यू। ये कोई खेल था क्या? तुमने किसी को नहीं मारा? क्या घटिया डिटेक्टिव है तू। अब क्या लिख के दूं? खोलो इसे, खोलो इसे प्लीज। अगर ये गेम है तो मुझे उस रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी के बारे में किसने बताया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला? यही कि मैं डिटेक्टिव? नहीं, उसके बाद मैं घर जा रहा था। अरे लास्ट में क्या बोला? रेलवे ट्रैक पे लाश मिली। वेंकटाचलम वेंकटाचलम वेंकटाचलम। सर वेंकटाचलम की बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली। कावले की बॉडी भी रेलवे ब्रिज के नीचे मिली। इसकी वाली बॉडी भी रेलवे ट्रैक के पास ही मिली है। तो क्या? यानी ए शिरीष। हाँ बोलो। पिछले 1 साल में जितनी लावारिस बॉडीज मिली हैं, वो बॉडीज कहाँ से मिली हैं, उसकी कोई लिस्ट है क्या? लिस्ट तो मेरे पास है, पर अभी थोड़ा बिजी हूँ। वो लिस्ट मुझे अर्जेंटली भिजवा सकता है? मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। अरे तो ईमेल करवा देना प्लीज। ठीक है, कॉलीग से कहता हूँ, वो मेल कर देगा। ओके ओके, जल्दी कर। ओके बाय। अत्रेया, तुम्हारे बेल कैंसिलेशन की अर्जी डाली है। सुबह 11 बजे की हियरिंग है। मोस्टली तुम्हें कल दोपहर तक सरेंडर करना पड़ेगा। एजेंट, शिरीष ने अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की लिस्ट भिजवाई है। पिछले 6 महीने में हमारे स्टेट में 52 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं, जिनमें से 24 बॉडीज या तो रेलवे ट्रैक्स के पास या रेलवे ब्रिज के पास मिली हैं। काकीनाडा, तड़ा, ये सारी बॉडीज इन्हीं 2 स्टेशंस के बीच में मिली हैं। कुछ ओंगुल में मिली, कुछ नेल्लूर में, यानी कि सब रेलवे ट्रैक के आसपास। और ये सब केसेस एक दूसरे से अलग नहीं है सर, ये जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड है? यस। कैसे? इन बॉडीज को इस रूट पे चलने वाली किसी ट्रेन से फेंका जा रहा है सर। ट्रेन में से? सर वेंकटाचलम के पास बॉडी मिली थी ना, मौत कैसे हुई थी? नेचुरल डेथ है ना? तो बॉडी रेलवे ट्रैक पे पहुंची कैसे? और दूसरी बात, इनमें से कुछ बॉडीज जहां जहां मिली हैं वहां तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। अब जहां जाने के लिए सड़क ही नहीं है, वहां तक ये डेड बॉडीज पहुंच कैसे रही हैं? तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि इस रूट की किसी ट्रेन से बॉडीज फेंकी जा रही हैं। और ट्रेन में तो डेड बॉडी पकड़ी जाएगी। ये ट्रेन मालगाड़ी हो तो? एजेंट, ये पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं हो सकती? जरा सोच के देखो, एक पैसेंजर ट्रेन, उसमें बहुत सारे लोग,
ये काम हो ही नहीं सकता। सर मुझे साइड बर्थ में बैठने दीजिए ना, डेड बॉडीज फेंकने का काम करना है। नहीं हो सकता ना, वो मालगाड़ी ही है। मालगाड़ी से भी ये काम दिन दहाड़े तो नहीं हो सकता, रात में ही होता होगा। दिन में तो मुमकिन नहीं है, रात को भी तब करना होगा जब सब सो रहे होंगे, यानी रात को 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले। बॉबी एजेंट, काकीनाडा तड़ा रूट पे पता करो कि रात के 10 बजे के बाद कौन सी मालगाड़ी गुजरती है। ओके। स्नेहा एजेंट, जरा वो मैप खोलो। अब ये देखो, ये है काकीनाडा, ये है तड़ा। तो पिछले 6 महीनों में यहाँ लगता है कि ये बॉडीज तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु से आ रही है, ये कैसे कह सकते हो? ये देखो, ये है तड़ा, ये तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे है। अब या तो ये हो सकता है कि ये गुड्स ट्रेन तमिलनाडु से शुरू होके वाया तड़ा आंध्रा में घुसती है। तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस करते ही आंध्रा में ये लोग जहां जी में आता है वहां बॉडी फेंक देते हैं। अब स्टेट ही बदल गया तो पुलिस डिपार्टमेंट भी बदल गया। अब अलग अलग इलाके के पुलिस वाले इन बॉडीज के बीच का कनेक्शन नहीं जान पाते। बॉडीज दूसरे स्टेट से आ रही हैं, कोई इनके बीच का कनेक्शन जान ही नहीं सकता। तमिलनाडु में तड़ा के बाद आने वाले स्टेशन पे पिछले 6 महीनों में कोई बॉडी मिलने की रिपोर्ट मिली है? जरा पता कीजिए। श्योर। स्नेहा, एजेंट, तड़ा के बाद कौन से स्टेशन है? ताड़ा के बाद आरंबक्कम और गुमिड़ीपुंडी, उसके बाद चेन्नई के आसपास का इलाका आता है। एजेंट, हाँ क्या हुआ? हर हफ्ते चेन्नई से दिल्ली एक मालगाड़ी जाती है। यस। आरंबकम के पास रात में करीब 10 से 10:30 के बीच ये ट्रेन एक सिग्नल पर रुकती है सुपरफास्ट को पास देने के लिए। यस यस। अत्रेया, बोलिए सर। ताड़ा और चेन्नई के बीच में हमें एक भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी नहीं मिली है। यस। तो ये जो ट्रेन है ये आरंबाकम स्टेशन पर 30 मिनट के लिए रुकती है, ये बात वो लोग जानते हैं। इन 30 मिनटों में ये लोग बॉडीज को ट्रेन में डालते हैं। तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस होते ही कहीं भी बॉडीज फेंकने लग जाते हैं। एजेंट, क्या गारंटी है ये इसी स्टेशन पर होता है? क्योंकि आरंबाकम स्टेशन के पहले के स्टेशन चेन्नई में पड़ते हैं। चेन्नई के किसी बड़े स्टेशन पर यह सब करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसके लिए कोई छोटा स्टेशन चाहिए, वही स्टेशन है आरंबाकम। इतनी सारी मेहनत, वो भी सिर्फ बॉडीज फेंकने के लिए। इसकी तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आरंबाकम जाना होगा। वामसी सर भी आ रहे हैं, गाड़ी मार्केट के पीछे लेकर आएंगे। एजेंट, एजेंट, सिस्टर, सीनियर डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। जी।